सो पार्टनरशिप सीरीज के अगर हम बात करें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल, तो वहां के फीचर से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें असर्शन रीजन में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंड द थिंग इज कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर असर्शन रीजन के 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। तो यहां पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले असर्शन में मेंशन किया गया है कि ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो वी कैन से दैट यस, एंड द थिंग इज कि देयर एग्जिस्ट एन रिलेशनशिप म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। तो यहां पर आपको समझना है कि जब एक पार्टनरशिप फर्म की बात की जाए, यानी कि अगर हम बोले यहां पर कि एक पार्टनरशिप फर्म है एंड इसका नाम है एबीसी लिमिटेड और इसके 3 पार्टनर्स हैं एंड वो 3 पार्टनर्स का नाम क्या है, तो हमने बोला ए, देन हमने बोला दूसरे पार्टनर्स का नाम है बी एंड तीसरे पार्टनर्स का नाम है सी। तो ये पहली बात तो क्या है कि इस पार्टनरशिप फर्म के क्या माने जाएंगे, तो ओनर्स माने जाएंगे, ओनर्स एंड वी कैन से दैट प्रिंसिपल। और साथ ही साथ में क्योंकि ये कहीं ना कहीं पार्टनरशिप फर्म के लिए वर्क कर रहे हैं तो एज एन एजेंट भी माने जाएंगे कि एजेंट भी वर्क कर रहे हैं, यानी कि वी कैन से दैट कि एक पार्टनर को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। तो यहां पर आपके असर्शन में इस डेफिनेशन को समझाया गया है और रीजन में उसी को सपोर्ट किया गया है। तो इट मींस वी कैन से दैट कि हमारा असर्शन भी ट्रू है एंड रीजन भी करेक्ट है, एंड साथ ही साथ में रीजन जो वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमेशा ध्यान रखिएगा असर्शन रीजन में ए और बी में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमें लगता है दोनों स्टेटमेंट तो सही है बट सही मार्क क्या करें। तो यहां पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पर हमने ऑप्शन ए को क्यों मार्क किया है। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस की क्लैरिटी के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है।